Hello बच्चों, let's read the question. So question says that a 1 gram sample of CONH2 CH2 CH2 NH2 whole thrice and Cl3 is dissolved in 25 gram of water, and the freezing point of the solution is given minus 0.87 degrees Celsius. How many ions are produced per mole of the compound where the Kf of the water is given 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलल? क्या बोला क्वेश्चन में? आपको सबसे पहले तो ये Kf गिवन है, दैट इज कॉल्ड एज मोलल कांस्टेंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है, जो कि गिवन है 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलल. ठीक है, साथ साथ में आपको 1 ग्राम इसका हमने सैंपल लिया है, 1 ग्राम सैंपल. तो 1 ग्राम सैंपल लिया तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. 1 ग्राम मतलब मास डिवाइडेड बाय मोलर मास लेंगे हम. तो अब इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे? कोबाल्ट के लिए मास लिख ले. कोबाल्ट के लिए होता है 59, क्योंकि जनरली कोबाल्ट का हमें याद नहीं रहता, तो 59 होता है. बाकी सबका पता है. नाइट्रोजन के लिए 14, हाइड्रोजन के लिए 1, कार्बन के लिए 12 और क्लोरीन के लिए 35.5. सभी को ऐड करके कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है 345.5. 345.5 ये नंबर ऑफ मोल्स आ चुका है. ठीक है, अच्छा मास की बात करें, सॉल्वेंट का मास जो कि कितना आपका 25 ग्राम है, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं. केजी में जरूरत पड़ेगा तो इसको 1000 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका केजी. अब हम निकाल लेते हैं मोलालिटी. तो मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जो कि हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 345.5 और 25 से डिवाइड होगा और ये आपका 1000 डिवाइड होगा तो ऊपर में आ जाएगा 1000. ये वैल्यू हो गया मोलालिटी. अब हम यूज करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इससे पता क्या चलेगा, हमें नंबर ऑफ आयंस पूछा है, तो यानी ये जो के पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो भी कोबाल्ट के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेंगे, कितने आयंस बन रहे कैसे पता चलता है? ये वन टॉप फैक्टर से. वन टॉप फैक्टर का वैल्यू ही नंबर ऑफ आयंस को बताते हैं. ये नंबर ऑफ आयंस को बताती है वन टॉप फैक्टर. यानी एक मॉलिक्यूल्स, यानी एक मोल अगर इसका लेंगे तो वन टॉप फैक्टर यहां से पता चल जाएगा, वन टॉप फैक्टर से वैल्यू से. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, क्योंकि सारे वैल्यू मुझे पता है, क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? वन टॉप फैक्टर इंटू मोलालिटी इंटू के एफ वैल्यू. अच्छा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है. अच्छा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन नहीं है. बेसिकली मुझे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पता होता है, और ये आपके पास एक्वा सॉल्यूशन है, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये होता है आपके पास सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू वन टॉप फैक्टर मोलालिटी इंटू के एफ. तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना गिवन है? माइनस ऑफ 0.87 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू वन टॉप फैक्टर निकालना है. मोलालिटी का वैल्यू रख लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं, जो भी वैल्यू हमने निकाला है. कितना निकला आपका? 1000 डिवाइडेड बाय 345.5 इंटू 25, और ऊपर कितना जाएगा? के एफ का वैल्यू 1.86. तो यहां से हमें निकालना क्या है? वन टॉप फैक्टर. तो वन टॉप फैक्टर कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 345.5 मल्टीप्लाई 0.87 इंटू 25 और डिवाइड हो जाएगा किससे? आपका 1000 इंटू 1.86. तो यहां से वन टॉप फैक्टर कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा. मतलब 4 आयंस बन रहे होंगे तभी वन टॉप फैक्टर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है. So that means option C के साथ मैच कर रहा है. So option C is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.